नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं उन टॉपिक्स पर वीडियो को बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के इस पैटर्न में, मेरे वीडियो बनाने के पैटर्न में जो मैं अपलोड करती हूँ उसमें एक नई चीज़ को ऐड ऑन किया जाए। मैं अब हर संडे को आप लोगों के बीच कुछ देश दुनिया में एजुकेशन सेक्टर में जो चीज़ें हो रही हैं स्कूल में, कॉलेज लाइन को लेके, उन टॉपिक्स को भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। इंडिया में तो चीज़ें चलिए, सिस्टम है जो चल रहा है, सेंट्रल पॉलिसीज़ है। अनदर कंट्रीज़ में क्या होता है, कैसे एजुकेशन सिस्टम को लगाया जाता है, किस तरीके से बच्चों पे वर्क किया जाता है। तो मैंने सोचा कि इंडिया की नॉलेज तो मैं देती हूँ, क्यों ना कुछ इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज से लिया जाए। हालांकि लोग एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं। बड़े बड़े राजनेता जाते हैं विदेश ट्रिप पे, तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें जो देखते हैं उसे लाके इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि बहुत लंबा नहीं करूँगी टॉपिक को, मैं आती हूँ पॉइंट पे। तो आज मैं इस सीरीज़ में स्वीडन देश की बात करूँगी। स्वीडन यूरोपियन कंट्रीज़ का एक पार्ट है, नॉर्थन यूरोपियन का। 44 कंट्रीज में से स्वीडन एक ऐसा देश है जो डेवलपमेंट के उसमें 7th रैंक करता है। मतलब हम उसको ये कह सकते हैं कि हाईली विकसित देश है, फुली डेवलप्ड देश है। इतना डेवलप है कि मतलब बच्चे को स्कूल की शुरुआत ही लैपटॉप, डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग से कराई जाती है। हालांकि मैं आऊँगी, पहले मैं स्वीडन के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बने टॉपिक की तरफ। मैंने बताया नॉर्थन यूरोपियन का पार्ट है, विकासशील देश है। खासियत स्वीडन की ये है कि स्वीडन वही देश है जहाँ पे H&M ब्रांड लॉन्च हुआ था 1947 में। देन उसके अलावा वहाँ की हवा बहुत साफ़ है। टूरिस्ट प्लेस वगैरह तो खैर हर जगह का कुछ अपना रिच कल्चरल होता है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल नहीं, मैं एजुकेशनल एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने इस टॉपिक को मतलब पॉल्यूशन फ्री हवा साफ होने के टॉपिक को इसलिए जोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके शिक्षित होने से जुड़ा हुआ है। देन उसके अलावा स्वीडन बेहतरीन कंट्री है, शिक्षित लोग हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन, डेबिट और क्रेडिट दो ही कार्ड वहाँ यूज़ होते हैं। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ कि इस बीच क्या नया हुआ है पिछले 10-15 महीनों में स्वीडन की एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें नई लॉन्च हुई हैं। तो स्वीडन की कहानी यह है कि वहाँ बच्चा जैसे ही थोड़ा समझदार होता है उसको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा 3rd या 4th क्लास में गया तो उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल होता है। वहाँ स्कूल में मोबाइल ले जाने पे कोई रोक नहीं है, आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, को बच्चा अपना मोबाइल ले जा सकता है, पर कंडीशन एक है कि उसे अपने टीचर के पास उसे सबमिट करना होता है। देन वहाँ पे आज तक पढ़ाई जो होती है, फोर्थ क्लास से ही मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, 4th क्लास के बच्चे भी वहाँ मैथ, हिस्ट्री, सोशल साइंस सारी चीज़ें लैपटॉप पे पढ़ते हैं, मतलब डिजिटली पढ़ते हैं। बट रिसेंटली वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों को फिर से छपाई पैटर्न मतलब बुक्स की तरफ ले आए। तो और उसमें बच्चों से रिव्यू मांगा गया। आपको हैरानी होगी, ऐसा देश जो डेवलप्ड है, जहाँ के बच्चों ने बुक सिस्टम देखा ही नहीं, उन बच्चों का रिव्यू कैसा रहा होगा सोचिए। तो मज़े की बात ये थी कि जब उन बच्चों को पढ़ाया गया, एक एग्जाम्पल से शुरुआत करती हूँ। क्लास चल रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक से उनको बताया गया कि बेटा आज जो पढ़ाई होगी वो लैपटॉप या पीसी के माध्यम से नहीं होगी। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको खोलना है, क्लिक करना है और ये सब नहीं है। आज मैं आप लोगों को बुक्स दे रही हूँ, बुक से पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो रिव्यू लिया गया, ये मैं रिसेंटली 10-15 दिन पहले की बात बता रही हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि बच्चों ने ये रिव्यू दिया कि डिजिटल माध्यम से अच्छा ये पैटर्न है। छोटे बच्चे, उनसे जब रिव्यू पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को बताया, क्योंकि ये हैंग नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला हमें प्रॉब्लम होती है, हमें खुद से पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर तो पढ़ के सुना देता था,
कुछ बच्चों ने बोला बहुत फास्ट बोलता था, हम लिख नहीं पाते थे। तो ऑल जो कंक्लूजन निकाला गया, अभी एक्सपेरिमेंट सेशन में चल रहा है ये चीज़ें स्वीडन में, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकाला गया तो उसका कंक्लूजन यही निकला कि छपाई किताबों की पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। हालांकि छपाई की जो शुरुआत हुई थी, पन्नों की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी चाइना से। ये मैंने अभी एट ए मोमेंट बोला, इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई मैं करके बताऊंगी, बट जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि पहले जो पेजेस बने थे वो चाइना से ही बने थे, चाइना ने ही बनाया था। तो हालांकि कहा जाता है कि छाल पत्र वगैरह इंडिया में लिखे गए थे, पुराने ऋग्वेद पुराण वगैरह में है। हालांकि छोड़िए वो सब, तो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल पे बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं आध्यात्मिक गुरु नहीं। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में मैं आपको चीज़ें बता सकती हूँ। तो ओवरऑल फिर बच्चों से रिव्यू लिया गया, तो बच्चों का यही कहना था कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, हैंग होने का डर नहीं है, स्पीड में नहीं बोलता है, हमारा फोकस मतलब कॉन्टीन्यूअस हमें फोकस नहीं बना के रखना पड़ता है, हमें टाइम का नहीं है। एक जैसे एक पैटर्न होता है, स्क्रीन चल रही है, आपको 5 मिनट के लिए वो स्क्रीन ऑन है, 5 मिनट में वो सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। किताबों में रंग बिरंगी चीज़ें हैं, हमारी आंखों पे हमें कंसंट्रेशन किताबों में ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये बच्चों का कहना था। मायने रखता है किसी को आप ऐसा इंसान जिसने डिजिटल ही सारी चीज़ें देखी हो, एकदम से आप उसको किताब पढ़ाते तो भी रिव्यू इतना अच्छा है, क्योंकि अच्छा है। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा यही मानना है कि बुक सबसे अच्छी चीज़ होती है। सबसे बड़ी बात कि एक बार आपने खरीद ली तो आप अगर मर जाएंगे तो भी बुक्स रखी रहेंगी, है ना। वो जब मन किया तब आपने पढ़ लिया। मेमोराइज करने के लिए बहुत अच्छा है। आप को बिजली की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऑन करना है, टेक्निकल फॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, सर्वर का कोई इशू नहीं है। जिस हिसाब से देश चल रहा है, दुनिया भर के गृह युद्ध, परमाणु युद्ध, उसमें क्या है, कभी इंटरनेट बंद होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। हर एक स्टेट का बुक के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के मैं विरुद्ध नहीं हूँ। मैं डिजिटलाइजेशन की भूमिका प्राइमरी लेवल पे जो छोटे बच्चों के साथ निभाई जा रही है, मैं उसके लिए नेगेटिव बोल रही हूँ कि छोटे बच्चों को हमेशा टीचर की ज़रूरत होती है। फिर इसी टॉपिक को उठा के जब उनके टीचर से बात की गई तो टीचर्स ने भी यही बोला कि हमारा भी यही मानना है कि छपाई की हुई किताबें ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि उससे क्या है कि आप जितनी भी स्टडी रिसर्च जितने भी पर्सनली रिसर्च किए गए हैं, सब में यही पाया गया है कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। जितना आप स्क्रीन टाइम बचपन में बच्चों को देंगे उतनी ही ज़्यादा उनका डेवलपमेंट सिर्फ स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे होगा, चाहे तो स्पेसिफिक उस कलर पे होगा या स्पेसिफिक उस बिहेव में होगा। यही रीज़न है कि आपने देखा होगा जितने छोटे बच्चे हैं मोस्टली शॉर्ट वीडियो आजकल देख रहे हैं और वो सेम वही एक्टिंग करते हैं। मम्मा मैं आपसे नाराज़ हूँ, पापा मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। पेरेंट्स को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि अरे वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा उसके अंदर डेवलपमेंट है। बट एक्चुअल में ये परेशान होने वाली बात है कि मेरे बच्चे का सिर्फ एक पैटर्न में विकास हो रहा है। वो पैटर्न क्या है, भावुकता दिखाना अपना, या एक्स्ट्रा इमोशन दिखाना, या फिर एक्स्ट्रा जिद दिखाना। जब हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे वहाँ पे क्या था कि बच्चा डिफरेंट पर्सन को लेके डिफरेंट रिएक्शन देता था, ठीक है। लाइक अगर पिता और चाचा में बहुत अच्छा बनता है तो बच्चा भी मतलब चाचा को बहुत प्यार करता था, या फिर चाचा बच्चे को प्यार करता था तो बच्चा भी चाचा को प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन था, फेस टू फेस दोनों में इंटरेक्शन होता था, फेस टू फेस चीज़ों पे बात होती थी। बच्चा विजुअलाइजेशन करता था, वो ऑटोमेटिक कैप्चर करता था कि कौन मुझे प्यार कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। आज के टाइम में बच्चों को ना उतना स्पेस है, ना उतना टाइम है, ना उतनी फैमिली मेम्बर्स है। हालांकि ये डिफरेंट मनोवैज्ञानिक पैटर्न हो गया, उस पर मैं नहीं जाऊँगी। फिलहाल मैं स्वीडन के टॉपिक पर ही आती हूँ। तो स्वीडन ने फाइनली अब ये घोषणा की है कि स्वीडन को फिर से किताबों पर लाया जाएगा। टीचरों ने भी इस चीज़ को अच्छा माना। पर्सनली मेरे हिसाब से भी स्वीडन ने बहुत अच्छा कदम लिया। हमें खुद को हाईली डेवलप्ड दिखाने के चक्कर में अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, स्क्रीन टाइम से उन्हें बचाना है। कोशिश करना है कि वो चीज़ों को फील करें, महसूस करें, पेजों को पलटें, वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर रहे कि नेक्स्ट पेज पे क्या है।
तो मुझे लगता है कि बच्चों का आपस में बात करने का, पढ़ाई के दौरान भी बच्चों को बात करने का टाइम मिले। स्क्रीन टाइम पूरा ही बच्चों का कंसंट्रेशन लेती है। अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए स्क्रीन ऑन है, उतनी देर में ही आपको पढ़ना है। किताबों के साथ ऐसा नहीं होता है। बच्चा इन बिटवीन उसके माइंड में कुछ भी खुरापात आया, वो अपने कलीग के साथ मस्ती करता है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लर्निंग का स्टेप होती है। तो मेरे हिसाब से स्वीडन ने बहुत अच्छा कदम लिया। तो आज की आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपको देश दुनिया में एजुकेशन सेक्टर में जो कुछ भी चल रहा है ऐसी नॉलेज मिलती रहे, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम शुरुआत किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। मैं आगे ऐसी और वीडियोस लाऊंगी, बट ये सेशन संडे को चलेगा। कुछ चीज़ें जो मैं सिस्टमेटिकली तैयार करना चाह रही हूँ, धीरे धीरे मेरे चैनल पे वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी टॉपिक के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज कर रही हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।